वेलकम टू जयगांव मिरर वन सेकेंड। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। एक बहुत पुरानी और अच्छी कहावत है, गागर में सागर। गागर में सागर, गागर में सागर कैसे भर सकते हैं, लेकिन लोग भरते हैं। लेकिन यहाँ हम भर नहीं पा रहे हैं, यहाँ हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। सर के साथ बैठ के पूरा हमने एक एपिसोड किया। ऐसे लग रहा था कि हम लोग पूरे सागर की तरफ जा रहे थे। इसीलिए एक और एपिसोड स्पेशल, ताकि हम सर के बातों को इस एपिसोड के माध्यम से जगह दे के उसको कवर अप कर पाए। इसके लिए सर के साथ फिर आए हैं, क्योंकि ये सर को अगर हम छोड़ दें एक ही एपिसोड करके तो ये हमें खुद संतुष्टि नहीं लग रहा था। तो सर फिर एक बार हम सर के साथ आए हैं। अशोक कुमार अग्रवाल जी, नमस्ते सर। नमस्ते, स्वागत है सर आपको हमारा ये जयगांव मिरर्स का प्रोग्राम। क्या यही है ज़िंदगी? तो सर बड़ा अच्छा लगा था, हम लोग बोल रहे थे और मुझे तो अच्छा लगा था। अच्छे कमेंट्स भी आए, लोगों का भी अच्छा विचार आया था। तो सर अब बातों को जारी रखते हुए आज थोड़ा सा मेन चीज़ आपका हम गागर में सागर वाली कहानी को भरना चाहेंगे। और पहले और मुद्दे की शेयर करते सर आपकी अचीवमेंट से आप हमें बताएं कि जैसे हम सफ़र शुरू किए तो उसमें आपका मुख्य अचीवमेंट कैसे रहा, क्या रहा? जैसे इंटरनेशनल, नेशनल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सोशल, इस तरह से सर आप बताएं आपके सफ़र में। धन्यवाद है आपको शर्मा जी और हमारे विजय भाई जी को। मेरा अचीवमेंट तो सर आपने पहले कवर किया है काफ़ी। कुछ पॉइंट्स जैसे आप बता रहे हैं छूट गया था और उसको आप अभी कवर कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूरा सहयोग करने की कोशिश करूंगा। मुझे इतनी याददाश्त है कि नहीं है, देखता हूं। जैसे आपने पहले इंटरनेशनल की बात की, इंटरनेशनल का तो मैंने आपको बताया था पहले कि मैं लायंस क्लब्स इंटरनेशनल से जुड़ा हूं 1981 से। तब से अभी तक ये 40 साल गुजर गए, मैं अभी तक भी मेंबर हूँ उसका और गुड स्टैंडिंग का मेंबर हूँ मैं। अच्छा। बहुत सफलता के साथ इस क्लब के साथ जुड़ा हूँ मैं। इसमें हमारे बहुत सारे दोस्तों के साथ मेरा साथ रहा, उनके साथ मैंने समय बिताया। बहुत सारे मेरे बुज़ुर्ग लोग थे, मेरे भाई लोग थे, सब ने मुझे सहयोग किया। स्पेशल मैं एक दो नाम लेना चाहूँगा। हमारे जो फर्स्ट नाम मैं लेना चाहूँगा, मेरे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मेरे गुरु होते थे लायंस के, वो पीसी मस्करा जी। उसके बाद मेरे गुरु होते थे पीसी अग्रवाल जी, और जिसको मैं आज मेरा एक गॉडफादर मानता हूँ वो है डॉक्टर आर के अग्रवाल जी। इन कई लोगों को मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा आज के मार्फत से। उन्होंने मुझे लायंस के प्लेटफॉर्म पर एज अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, एज अ मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन, एज प्रेसिडेंट, एज छोटा मोटा मेंबर, और अब मैं पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के हिसाब से उनका सहयोग लेता रहा हूं और उन्होंने हमेशा ही मुझे आशीर्वाद और प्यार दिया है। इसी क्रम में मुझे इंटरनेशनल से बहुत सारे मेडल्स मिले, बहुत सारे मुझे मेरे सोशल वर्क के ऊपर कामयाबी मिली। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स मेडल, अवार्ड, सर्टिफिकेट्स बहुत सारी मिली है सर। तो इंटरनेशनल के सीन में तो मैं इतना ही आपको कहूँगा आज, क्योंकि पहले मैंने कवर कर दिया सारी बातें जी। सर एक सेकंड सर, सर मेरे सामने ये आपका सिर्फ अचीवमेंट रखा हुआ है। हाँ जी सर, ये सिर्फ 3 पेज का सिर्फ आपका अचीवमेंट ही है। हाँ सर। तो हम चाहेंगे सर आप खुद से थोड़ा सा इसको पढ़ दीजिए, जो आपको 2-4 हमारे दर्शकों को बता दीजिए जल्दी से इसमें। हाँ, मैं जैसे आप नेशनल ने कहा, नेशनल हाँ। के द्वारा भी मुझे ना एक बार 1992 के अंदर भारत संचार निगम द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एडवाइज़र नियुक्त हुआ था मैं। ओके। उसमें मुझे टेक मेंबर कहा जाता था। 2 साल का पोस्ट मिला था, वो भी मैंने बखूबी निभाया है। और उसमें टेलीफोन का यहाँ पर जयगांव में बहुत समस्याएं थी, मैंने अगले एपिसोड में शायद कहा था। उस टेलीफोन की समस्याओं को सुधारने में मैंने बहुत मदद की है जयगांव के लिए, और 2 साल मैं उसमें टेक मेंबर रहा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से मैं मेंबर था। और उसके बाद नेशनल
के सीन में मुझे बहुत बड़ा एक अवार्ड भी मिला था सोशल वर्क के लिए। वो था इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड। ये मुझे मिला था 1996 के अंदर, मार्च में मुझे मिला था। और ये बहुत बड़ा सोशल वर्क का अवार्ड था उस टाइम, और इसके लिए भी मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी के कारण ये अवार्ड मुझे मिला है। और अब आते हैं हम लोग स्टेट के अंदर। स्टेट में मैं नॉर्थ बंगाल में मैं बहुत सारे कार्यक्रम में शामिल रहा। जैसा कि आप अचीवमेंट्स की बात करते हैं, सिलीगुड़ी में बहुत बड़ा एक अस्पताल बनाया था हम लोगों ने। ये कोई 5 साल पहले एक शुरुआत हुई थी। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया हम लोगों ने। मैं उसका ट्रस्टी मेंबर हूँ। और उसी अस्पताल में मैंने एक बहुत बड़ी मंदिर भी बनवाई है जो महाराजा अग्रसेन को समर्पित है। और इस हॉस्पिटल को इस ओपनिंग करते समय GTB के मालिक सुभाष चंद्र जी आए थे, और उनके कर कमलों द्वारा हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ। उसी टाइम ये जो मंदिर बनाया मैंने अग्रसेन महाराज की मूर्ति लगाकर, बहुत बड़ा मंदिर बना था, इसका भी इनॉग्रेशन हुआ था उसी दिन। और उसी दिन पूरा इसका पाठ करते हुए, पूजा पाठ करते हुए इसको हम लोगों ने समर्पण किया था जी। तो इस हॉस्पिटल में मंदिर बनाने का श्रेय भी मुझे है। इसका जितना खर्चा लगा था वो मैंने ही दिया था। अच्छा, पूरे हॉस्पिटल का या वो मूर्ति का या मंदिर का? नहीं, ये हॉस्पिटल तो ट्रस्टी के अंदर में है। अच्छा। मंदिर का जो अग्रसेन महाराज का जी जो मंदिर बनवाया गया था, उसका पूरा मैंने खर्चा दिया था। करीब 11 लाख रुपए आया था इसका खर्चा, वो मैंने दिया था जी। उसके बाद यहाँ जयगांव में ही जो लास्ट छूट गया था, जयगांव में एक स्कूल बनाई थी हम लोगों ने। 1985 में जब मैं लायंस का प्रेसिडेंट हुआ करता था, हम लोगों को एक आई ऑपरेशन कैंप करना था। तब ऑपरेशन कैंप्स अलाउ थे क्लबों के अंदर कैंप करते हुए। तो उसमें हम लोगों ने एक आई कैंप ऑर्गेनाइज किया था 85 में। तब धर्मशाला SHMD धर्मशाला के अंदर में स्कूल भी चलता था। तो वहाँ हम लोगों को परमिशन दिया गया था कि आई ऑपरेशन कैंप यहाँ कर सकते हैं। एन टाइम 2 दिन पहले उस कमेटी ने हम लोगों को इनकार कर दिया कि हम यहाँ पर आई ऑपरेशन कैंप आपको नहीं दे सकते। तो ये बाद में जाके वकील प्रसाद जी के बिल्डिंग के अंदर हम लोगों ने सफाई टफाई करते हुए वहाँ ये आई ऑपरेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। और वहाँ मैं प्रेसिडेंट था उस साल। तो प्रेसिडेंट के नाते मुझे स्पीच देना था। तो हम लोगों ने प्रण किया था कि आने वाले 2 साल के अंदर हम लोग SHMD स्कूल के वजह से हम लोग यहाँ नहीं कर पाए, तो हम लोग स्कूल को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह स्थापित करेंगे और नया स्कूल तैयार करेंगे। वो नाम वही रहेगा SHMD बोलकर। तो उसमें मेरे साथ रतन अग्रवाल जी बहुत सहयोग करते थे। और रतन अग्रवाल जी और मैंने मिलकर विदिन 15 डेज़ हम लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया। मीटिंग में धन प्राप्ति हुई। वहाँ पर ट्रस्टी मेंबर हम लोगों ने 21 बनाए। उसके बाद ये जिम्मेवारी रतन और मेरे ऊपर होगी कि ये स्कूल कैसे आपको बनाना है। उसी वक्त हमारे पास एक भूटान के नागरिक थे, नादिक साहब। उनकी बहुत बड़ी ज़मीन थी यहाँ पर। तो उन्होंने भी हमें सहयोग किया और बहुत ही मिनिमम कम दाम में उन्होंने ज़मीन हमें दी, रतन अग्रवाल और मेरे को। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ स्कूल शुरू किया बनाने का। और इन द मीन टाइम स्कूल जब शुरू हुआ तो रतन अग्रवाल जी जो मेरे साथ देते थे, उनकी वाइफ गुजर गई। तो उनको तो कहीं जाना पड़ा, स्कूल वो हमारे साथ नहीं दे पाए। तो मुझे लगा कि अब स्कूल तो तैयारी करना है, बनाना है। तो मैं निरंतर उसमें काम करता रहा। उसके बाद यहाँ के जितने ट्रस्टी मेंबर थे वो भी मेरे साथ जुड़ते गए। स्कूल को तैयार हम लोग करने में पूरा हम लोगों ने मेहनत किया। स्कूल तैयार हुआ और इसको ओपनिंग भी हुआ। और इस ओपनिंग के बाद मुझे उस स्कूल का सेक्रेटरी बनाया गया था, जो कि कुछ कारणवश मेरी बीमारी की वजह से वो सेक्रेटरी पोस्ट शायद प्रिंसिपल को दी गई बाद में। और वो स्कूल अभी आज चलता रहा। जैसे आप बता रहे थे कि फिर बाद में आपको थोड़ा सा उसका सेक्रेटरी से आप हट गए या हटा दिया गया, ऐसा कोई कारण था क्या? जो भी कारण हो, अच्छा, वो व्यक्तिगत था वो। हाँ, यानी कि आपने उसका नींव रखी, वो आपने जो बताया उसका अपने स्कूल को ओन करके चलता हुआ छोड़ा उसको आपने? नहीं, जैसे न्यू मैंने नहीं रखी, हम लोगों ने शुरुआत की 2 आदमी मिलकर। बाद में जैसे रतन की वाइफ चलती रही तो हम लोग स्कूल को जारी रखा बनाने में। उसके बाद छोगाराम जी आए और भी लोग जुड़ते गए तो हम लोगों ने स्कूल को तैयार किया।
प्यार किया। उसके बाद जब इसकी नींव की बात आई, मतलब फाउंडेशन स्टोन की बात आई, नींव की बात मैं आता हूँ यहाँ पर, फाउंडेशन स्टोन की बात आई, तब हम लोगों ने, हमारे ट्रस्टी मेंबर लालचंद जी प्रसाद थे, उनको रिक्वेस्ट किया गया कि आपके पिताजी के द्वारा ये फाउंडेशन स्टोन लगा सकेंगे तो हम लोग चाहते हैं। तो उन्होंने हाँ भरा। तब लालचंद जी के पिताजी जतन प्रसाद जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया। अच्छा। फर्स्ट शुरुआत में। उसके बाद स्कूल बन गया, स्कूल हम लोग चलाते गए और आज स्कूल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इसकी भी योगदान, जैसा आपको बताया मैंने, मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा स्कूल बनाने में, क्योंकि चैलेंज हमने और रतन ने लिया था इस स्कूल को बनाने के लिए। बिल्कुल सर, एक थोड़ा उसी क्रम में सर हम ये आपको रोकेंगे कि स्कूल तो आपने बना दिया, आप तो योगदान है। अब सर हम ये जो पीछे देख रहे हैं सर, इतने सारे अवार्ड्स हैं आपके, तो आपने कभी गिना है कितना अवार्ड है? नहीं, मैंने गिना भी नहीं है और गिनना भी नहीं चाहता। भगवान करे और अवार्ड्स आए, ये तो बहुत कम देख रहे हैं आप। अच्छा। मेरे पास दूसरी ऑफिस हुआ करती थी और पहले। भी है सर? हाँ, जब मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना तो बहुत बड़ी ऑफिस हुआ करती थी मेरे पास। अच्छा। उसको इनॉग्रेशन करने के लिए हमारे पास्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे इंटरनेशनल के, जी, अपने लाइनिज्म के, इंडिया के थ्रू से, उन्होंने, रोहित सिंह मेहता नाम उनका, उन्होंने आकर मेरा ऑफिस इनॉग्रेशन किया था। इतना बड़ा ऑफिस था, बहुत सारे मेडल्स जितने भी सब वहाँ डिस्प्ले थे। यहाँ तो है नहीं अभी सारे मेडल्स वगैरह, कुछ भी नहीं रखने का जगह है। और बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिले हैं। इसके अलावा भी और जगह आपने रखे हुए हैं? नहीं रखे, तो घर में रखा अभी तो। अच्छा। अभी यहाँ बनने जा रहा है बड़ा ऑफिस। अच्छा। उसमें सारे अवार्ड शिफ्ट हो जाएंगे। फिर शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ जी, तो बहुत सारा अवार्ड। एक विशेष अवार्ड यहाँ है जो महाराजा अग्रसेन का है, बहुत बड़ी मूर्ति है, चांदी की मूर्ति आप देख रहे हैं पीछे में। वो मुझे मिला था, जो मैंने मंदिर बनवाई थी महाराजा अग्रसेन जी की। अच्छा। हॉस्पिटल के अंदर, उसका बहुत बड़ा अवार्ड मिला हुआ है, वो है। और भूटान से मुझे बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर 1984 में मिला था। अच्छा। उसका अवार्ड भी यहाँ लगा हुआ है, बेस्ट प्लेयर अवार्ड का भी। इस तरह से बहुत सारे, मुझे आसाम घूमता था, मिजोरम, अगरतला, पूरे 7 स्टेट्स में घूमता था, बहुत सारे अवार्ड्स मिलते जाते सर। मैं एक अवार्ड और देख रहा हूँ, वो पूरा चाइना भाषा में लिखा हुआ है, अशोक कुमार अग्रवाल जी। हाँ, वो क्या सर, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं जब बीजिंग गया था, मेरी वाइफ भी गई थी मेरे साथ। जब हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनते हैं ना, तो हमें एक ट्रिप मिलता है फॉरेन जाने का, हमारी ट्रेनिंग होती है वहाँ पर। तो मेरा ट्रेनिंग हुआ था साउथ कोरिया के अंदर, सियोल में। अच्छा। ठीक है जी, सियोल गए थे, तो उसी टाइम हमें मौका मिला चाइना घूमने का भी। चाइना बीजिंग गए थे हम लोग, उधर जापान गए थे, और इधर काफ़ी कंट्री हम लोग घूम के आए थे। तब ये चाइना वॉल में जब चढ़ते हैं, वहाँ एक सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा। जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उस पर जब हम चढ़ते हैं तो ये सर्टिफिकेट मिलता है चाइना से। कोई भी आदमी चाइना वॉल पे जाएगा चढ़ के, तो उसको वो मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिलता है। चलिए, तो वो सर्टिफिकेट है, चाइना वॉल चढ़ा हुआ, मेरे वाइफ। थैंक यू सर, मुझे भी यह बात पता चला। दर्शकों, आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ है सर के द्वारा, कि अगर आप चाइना घूमने जाएँ और ग्रेट वाला आप चाइना में चढ़ेंगे तो आपको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं 2-3 दिन सर पहले भी देख रहा था इस सर्टिफिकेट को, लेकिन वो चाइनीज़ भाषा में लग रहा था, लेकिन मुझे बेचैनी बढ़ रही थी, तो मैंने आज सर से पूछ लिया आपको, और ये बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन था सर। धन्यवाद सर। आप पीछे देखे भी अगर हमको बताएं कि कितना होगा लगभग सर, 100 मेडल हुआ कि नहीं? एक आप बताइए। लगभग तो है इधर 100+ है। हाँ, और बहुत सारे हैं, बाद में देखेंगे आप। बिल्कुल सर, 2 महीना बाद आप देखिएगा और मिलेगा आपको। 2-3 दिन लग जाएंगे सर उसको पढ़ने और नहीं, तो हमको लगता है आपका नहीं, कितने तो इसमें लव ऑफ टोकन्स भी है। अच्छा। टोकन ऑफ लव जिसको बोलते हैं हम लोग, जब क्लबों में जाते थे हम लोग, तो वहाँ हमें मिलता था जी। और कोई अप्रिसिएशन अवार्ड है, कोई क्या है, कोई नाना किस्म के अवार्ड्स हैं यहाँ पर। हाँ जी सर, मतलब आपको जुनून चढ़ गया था कि अवार्ड लेते रहना है, मतलब ऐसा कुछ आदत है? मिलता था, ले लेते थे सब, ऐसा कोई बात सर नहीं। कोई कुछ करेगा तब ना अवार्ड मिलेगा, थोड़ी किसी को कोई ला के दे देगा। आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार रहा है, सभी का, जनता का प्यार रहा है, सबने मुझे ये सब करवाया, आगे बढ़ाया और करते रहा। अभी तक आप उसमें लगे हुए हैं? हाँ, और भी मुझे जोश है करने का, करता रहूँगा मैं जब तक मैं नहीं मरूंगा। चलिए सर, बहुत अच्छा। सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शकों को देखिए सर ने क्या कहा, अभी वो ले रहे हैं, कर रहे हैं। अब क्या कह दिया सर ने खुद कि मैं जब तक रहूँगा इस काम को करता रहूँगा। सोशल वर्क मैं करता रहूँगा, ये तो मेरा सर एक बहुत अच्छा पॉइंट है सर आपके, वो जो मैं बायोडाटा देख रहा था उसमें, कि आपने गर्ल्स के मैरिज के लिए यहाँ जो शादी हुआ था, उसमें भी आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो सर थोड़ा बताएंगे क्या दिया, और क्या अभी भी अगर आपके पास कोई लड़कियाँ जिसके गरीब है, उनकी बेटी की शादी वादी करना है, तो आप इस तरह से उनको सहयोग करेंगे? जरूर जी सर, थोड़ा बताएं। हम लोग, बहुत पुरानी बात है ये, जब रतन अग्रवाल जी और मैंने मिलकर एक यहाँ पर बहुत बड़ी शादी रचाई थी, गरीब परिवार के लोगों का। 50 शादियाँ हम लोगों ने एक टाइम में करवाई थी। उनको सारा जितना भी उनको सामान लगता था जी, मतलब
छोटा से लेके बड़ा तक सारा सामान हम लोगों ने ट्रंक बनाकर उसमें अंदर डालकर उनको प्रोवाइड किया था। कैश भी उनको दिया गया था लड़के लोगों को, ताकि हम लोगों की तरफ से एक उनको शुरू में मदद मिले। अच्छा। उसके बाद वो एक बड़ा प्रोग्राम हुआ शादी का। उसके बाद जहाँ छोटे मोटे रूप से लोग पब्लिक से आते थे, गरीब परिवार के। एक मिनट, किस साल की बात होगी सर ये शादी वाली? लगभग 88 की करीब बात होनी चाहिए। 88 की बात, मुझे 88 की बात होनी चाहिए। 50 लड़के लड़की, 50 सामूहिक विवाह, 50 सामूहिक विवाह हम लोगों ने आपके टीम के द्वारा हुआ। हाँ जी। और उसमें आपके सहयोगी कौन कौन थे? मेन सहयोगी रतन लाल अग्रवाल हुआ करते थे, उनकी आप डेथ हो गई, वो नहीं रहे इस दुनिया में। उन्होंने पूरा सहयोग किया था और मेरा और उनका हमेशा ही एक संबंध अच्छा रहा। और हम लोगों ने बहुत सारे सोशल वर्क किए साथ सर। तो जब आपके और रतनलाल जी के संबंध अच्छे थे और आप लोग इतने बहुत सारे काम करते थे, तो कुछ लोग आपसे जलते भी होंगे ना सर? ये तो देखिए आदमी का नेचर में स्वाभाविक है। अच्छा करते देख लोग जलते भी हैं, कोई खुश भी होते हैं, कोई आशीर्वाद भी देते हैं, कोई प्यार भी देते हैं, और कोई जलते भी हैं, विरोध भी करते हैं। सर कुछ चलते रहेगा ऐसी कोई घटना आपको याद है जो आपके ही मित्र में से कोई नाराज हो गया या विरोध कर दिया, या ऐसा कुछ सामना करना पड़ा सर? नहीं सर, बोल के कभी कुछ कर रहे हैं? नहीं, वो सब चलते रहेगा जिंदगी का। मैंने पहले कहा सबका प्यार मिले, सबका सहयोग मिले, वही मैं चाहता हूँ। अच्छा सर, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं। हाँ जी। ये पूरी इतनी लंबी सफ़र में जो इतने किए, तो कोई एक घटना आप बताइएगा जब आप कुछ कर रहे थे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कोई परेशानी आई, मतलब ताकि लोगों को लगे कि भाई ये अवार्ड यूं ही नहीं लिया जाता, इसके पीछे क्या त्याग रहता है, क्या परेशानी रहती है। ऐसे एक कम से कम घटना बता देखिए सर, सारी घटना इसी तरह होती है। जब आप पहले भी मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि आपको कुछ करना होगा तो आपको मेहनत करना होगा, स्ट्रगल करना होगा, और आपको ईमानदारी बरतनी होगी, और आपको लगन करना होगा। इस तरह से स्ट्रगल बहुत रहा। आप जानते हैं जयगांव बहुत छोटी जगह होती थी। मैं जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना, इलेक्शंस लड़ना पड़ा मुझे, तो सारे ईस्टर्न इंडिया में मैं सफ़र करता था। उस टाइम बोडोलैंड का बहुत बड़ा आंदोलन चला हुआ था, फिर भी मैं गाड़ी लेके सब जगह चलता था। क्योंकि रेल का साधन नहीं था हमारे यहाँ पर। यहाँ से रेल का साधन नहीं था कहीं पर, ना टेलीफोन का साधन था, ना मोबाइल का साधन। अच्छा, वो नॉर्थ ईस्ट वाली जो समस्या चलती थी हम लोग ने भी सुना था। तो उस समय भी आप कंटिन्यू, मतलब उस टाइम कंटिन्यू मैं जर्नी या काम वाम रुकते नहीं थे? ना, डर नहीं लगता सर नॉर्थ ईस्ट जाने में? करता था, दिन और रात जर्नी होती थी। वो एक बहुत मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी आप जाते थे? सारा कवर करना पड़ता था। बहुत अच्छी बात है। 7 स्टेट ज़्यादा कवर करता था, और नॉर्थ बंगाल तो खैर हम लोग का नज़दीक था, हम लोग कवर करते थे। उस टाइम हम लोगों को लगता था डर, बहुत ज़्यादा डर लगता था। मज़ा भी आता था, गाड़ी में चलता था। मेरे पास अच्छी गाड़ी थी, मेरा ड्राइवर को बहुत उसमें वो उसको बहुत क्या बोलते हैं, एनर्जेटिक था वो, एनर्जेटिक था ड्राइवर, बहुत अच्छा था। राजकुमार शर्मा नाम है उसका। अच्छा। आज वही ड्राइवर, वो भी अच्छा तरक्की करके आज हमारे जेडी के चेयरमैन साहब, उनके वो ड्राइवर हैं अभी। राजकुमार शर्मा जी मेरे पास होते थे पहले। उन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ निभाया, और बहुत सारे कष्ट तो आते हैं, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है सफ़र में। और सर एक चीज़ मुझे याद है कि जब आप वो कमेटी कर रहे थे, आपको वकील प्रसाद जी ने भी सहयोग किया था वहाँ अपने ज़मीन में वो ब्लड डोनेशन करके ना? हाँ जरूर, उन्होंने ज़मीन दिया। रातों रात हम लोगों ने सफाई की, और वहाँ कैंप हुआ, आई ऑपरेशन कैंप हुआ। एक कैंप हम लोगों ने मंदिर धर्मशाला में भी किया हुआ है, और उसके बाद दूसरा कैंप ये भी हुआ है। चलिए सर, समय की थोड़ी कमी है क्योंकि आपके साथ चलते हैं तो सर मैं भी बह जाता हूँ, मुझे याद नहीं पता। और अभी जैसे आप पूछ रहे हैं तो मैं हनुमान मंदिर धर्मशाला का आज भी, वो हमारी पुरानी सबसे पुरानी संस्था है, हनुमान मंदिर धर्मशाला है जी, तो उसका भी मैं अभी जनरल सेक्रेटरी वर्तमान में भी हूँ। सर मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, ये भूटान वाले तो आपने बता दिया मैंने, है ना सर? और भी सर आप बताएं सर। हाँ जी, मुख्य मैं बता रहा हूँ। और मैं एक और बड़ी मेरी वो अचीवमेंट बताना चाहूँ। मैं जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था, मैंने बहुत मेहनत किया इस काम में, सभी लोगों को साथ लेते हुए, सभी क्लबों को साथ लेते हुए। एक LCI फंड होता है, हमको इंटरनेशनल से पैसा मिलता है। अच्छा। उस पैसा के लिए हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया 18 एम्बुलेंसेस लेने के लिए। 13 एम्बुलेंसेस वो LCI ग्रांट से हमको मिला। अच्छा। और 5 एम्बुलेंसेस के लिए मुझे उस टाइम हितेश्वर साई का चीफ मिनिस्टर ऑफ असम होते थे, उन्होंने 5 लाख रुपए दिया, और बाकी के 5 लाख हमने क्लबों से इकट्ठा किया, और टोटल वो मेरा सौभाग्य रहा, सभी हमारे लायंस क्लब के मेंबरों के द्वारा प्यार मिला, सहयोग मिला, तो 18 एम्बुलेंसेस मैंने खरीदा।
खरीद के मेरे डिस्ट्रिक्ट गवर्नरशिप में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरे 18 क्लबों को, पूरे एंटायर डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको पहले बताया हमारा पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारा अंडर में था, सिक्किम था, पार्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल था, सबको कवर करते करते मैंने 18 एम्बुलेंसेस डिस्ट्रीब्यूट किया। उसकी इनॉग्रेशन जो है प्रोग्राम गुवाहाटी में रखा गया था। चीफ मिनिस्टर हितेश्वर शाइकिया खुद इसको इनॉग्रेशन करने आए थे। अच्छा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेशन हुआ यहाँ पे लगा 18 एम्बुलेंस। और वो कुछ वो बता रहा था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इसका, कुछ ऐसा? वही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, आज तक 18 एम्बुलेंसेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे ख्याल से किसी ने तोड़ा नहीं है, जितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्लबों में। अच्छा सर, वो मेरे टाइम में 96 में हुआ था ये काम। अच्छा, तो उसके लिए भी आपको कुछ मिला होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, का वो तो प्रमाण मेरा पत्र? डिस्ट्रिक्ट गवर्नर काल का था, तो उसमें मिलने का कोई बात नहीं, लेकिन उसमें सभी को मैं उल्टा वापस धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना बड़ा टास्क जो है हम लोगों ने अचीव किया। बिल्कुल सर, थोड़ा आगे बढ़े आप और भी जो बताना और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ मैं जैसे वो आप मैरिज की बात कर रहे थे तो आगे बढ़ गए हम लोग, तो उसमें ना लोकल भी कई लोग को इंटरेस्ट आया कि मेरे द्वारा सहयोग मिले, फाइनेंशियल सहयोग मिले, तो लोग आते हैं बोलते हैं कि हम लोग गरीब हैं, मेरी लड़की की शादी करनी है, ये है वो है, तो मैं हमेशा ही उनको फाइनेंशियल मदद करना होता है या कोई सामान वगैरह चाहिए उनको, चाहे मेरा होटल प्रोवाइड कर देता हूँ उनको, पूरा ऊपर छत है, पूरा शादी के लिए बनाया गया है, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं होटल सब देता हूँ। तो सर अभी भी कोई सामूहिक या सोशल वर्क कोई काम में आप होटल को देते हैं? हाँ सर, ज़रूर। जितनी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, जितनी मीटिंगें होती हैं यहाँ पर सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और कई शादियाँ हुई यहाँ पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने करवाया, और कितने लोगों को घर में भी लोगों ने पैसा मांगा तो उनको मैंने पैसा दिया है, फाइनेंशियल मदद की है, ताकि उनके घर में उनकी बेटियों का शादी हो। जी। ये अभी तक भी चलते आ रहा है। कुछ दिन पहले भी डाड़ा गाँव में एक शादी हुई थी एक हरिजन परिवार के, उसमें भी मैंने पैसा भिजवाया उनको। बढ़िया, ठीक है। इसी तरह हरिजन परिवार को तो मैं बहुत सारे किस्म से मदद करते आया हूँ। उनके अभी ऑफिस बनी थी, उसमें भी मैंने उनको फाइनेंशियल मदद किया, ऑफिस बनाने में। उनका रजिस्ट्रेशन का काम हुआ, उसमें भी मैंने पैसा देकर मदद किया। इस तरह से मैं जितने भी गरीब लोगों को मदद करना चाहता ही हूँ, और भी चाहता हूँ कि कोई आए तो मैं हमेशा मदद करूँ। और कितने लोगों को जैसे कभी आँख का प्रॉब्लम हुआ, कभी हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ, सबको मैं जगह जगह मैं रिफ़र भी कर देता हूँ, फ़ोन के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा, पैसा लगे तो पैसा के द्वारा सबको मैं मदद करता हूँ। आज भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, करता भी रहता हूँ। इसी तरह खाने के ऊपर बात आती है, जब जैसे कोई सहायता की बात आती है, तो मैं जो फूड वितरण के द्वारा भी मैं लोगों को मदद करते आया हूँ। लास्ट ईयर कोविड से पहले मैंने मेरे होटल के अंदर ही 200 आदमी पर डे लंच प्रोवाइड करता था। करीब करीब ये 2 महीना तक चला खाने का प्रोग्राम। 200 आदमी पर डे खाते थे लोग आके, जिसमें पूरा मेनू रहता था, राइस, दाल, सब्जी, मीठा, सलाद, पिकल, सब कुछ हम लोग देते थे। 200 आदमी को पर डे देते थे, लंच का प्रोग्राम होता था। और ये जब तक कोविड का लॉकडाउन नहीं हुआ, 24 मार्च तक ये चलता रहा प्रोग्राम। उसके बाद जगह जगह में फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन, सिलीगुड़ी, बानरहाट, हासीमारा, कालचिनी, जयगांव लोग हमको मांगते थे, मदद मांगते थे, मैं उनको फाइनेंशियल मदद भेजता था। सिलीगुड़ी में एक बड़ी संस्था, उसको भी मैंने काफ़ी मदद दिया, और 2-4 संस्थाएं आई, उनको भी मदद दिया। इस एरिया में पॉलिटिकल पार्टीज आती थी, भाई कई जगह हमको रॉ मटेरियल्स, राइस देना है, दाल देना है, मैं सबको प्रोवाइड करता था, देते आया, और आज तक भी मैं इस काम में आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब जैसे जिस दिन लॉकडाउन कंप्लीट हो जाएगा या अभी भी लॉकडाउन खुल जाएगा अच्छी तरह से, तब मैं फिर ये खाने का प्रोग्राम दोबारा चालू करना चाहता हूँ। बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगता है ये खाने सर। जैसे आप बता रहे थे सर, अब इसको अभी भी लिस्ट सर काफ़ी लंबी आपकी लग रही है, लेकिन हम चाहेंगे कि जब शुरू हो गए तो आप इसका द एंड भी कर ही दीजिए, ताकि दर्शकों को पता चले कि आपके लिस्ट में कितना चीज़ है। अगर कोई दोबारा आपकी तुलना में आना चाहेगा तो उसको एक बार पूरा तैयारी करना पड़ेगा अशोक अग्रवाल जी के साथ चलने के लिए। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत छोटी जगह है जयगांव, और ये छोटी जगह होते हुए भी हम कुछ कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और हमारे यहाँ साधन भी लिमिटेड हैं, बहुत कम साधन के द्वारा हम लोग काम करते आए हैं। अभी तो फिर भी साधन बढ़ गया, पहले हमारे टाइम में कोई साधन ही नहीं था। अब तो आराम से गाड़ी घोड़ा, इधर उधर, प्लेन ट्रेन, सब टेलीफोन, मोबाइल, सब कुछ मिल जा रहा है। पहले कुछ नहीं था, तब भी हम लोगों ने किया है।
तो ये सब पब्लिक की मतलब मेहरबानी है, आशीर्वाद रहा है, प्यार रहा है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया बोल के ये सारा काम हुआ है। ये सब सपोर्ट जो है पब्लिक को जाता है। काम जैसे कुछ रह गया, अभी हाल ही में जैसे कोविड का बहुत बड़ा चल रहा था, जिसमें ऑक्सीजन की बहुत कमियां हुई थी देश में, सभी जानते हैं। उस वक्त हम लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो भी मैंने कोशिश किया कि कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स मैं क्लबों को चाहे संस्थाओं को दूं मेरे तरफ से, यही मैं कर सकता था। तो मैंने मारवाड़ी युवा मंच है जयगांव, जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहा। अब तो मैं एज क्रॉस हो गया बोल के मेम्बर नहीं हूँ उसमें, फिर भी वो संस्था मेरे मन में है, खून में है। तो उसमें मैंने 2 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया कंप्लीट सिस्टम के साथ, और एक सिलीगुड़ी में लायंस क्लब में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की दरकार पड़ी, तो मैंने वहाँ प्रोवाइड किया। अच्छा। तो ये 3 ऑक्सीजन सिलेंडर अभी हाल ही में मैंने अप्रैल मई में जब बहुत ज़्यादा दरकार थी तब मैंने सिलेंडर प्रोवाइड किए हैं। बिल्कुल, एक मिनट सर। दर्शकों, तो सर की इतनी जो सफ़र थी पुरानी चीज़ से लेकर लेटेस्ट में, और ये बहुत ही अच्छा सर, जो सिलेंडर के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कोविड में, तो उसमें भी सर का देखिए योगदान रहा कि इन्होंने यहाँ पे भी और सिलीगुड़ी में भी सिलेंडर भी प्रोवाइड की थी। ये बहुत ही अच्छी बात है सर। ठीक है सर, आप आगे बढ़िए आप। हाँ, फिर जैसे आपको बताऊँ, मैं शुरू से लेके आज तक भी मैं जो है ना स्कूल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखा है मैंने। तो वहाँ के गरीब बच्चे होते थे, तो मैं जब कोई मेरे पास अप्रोच करके आता था तो मैं उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करता था। यहाँ तक कि 3-3 साल का फीस मैंने भरा है स्कूल का उनके बच्चों के लिए, और अच्छा से उनका एजुकेशन देने के लिए बुक्स वगैरह भी दरकार पड़ती थी, तो मैं बुक्स भी प्रोवाइड करता था फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह मैं बहुत इस लाइन में करता था। और सर ये ट्रीटमेंट से कुछ लिखा हुआ है? ट्रीटमेंट मैंने बताया आपको कि मैं इलाज भी करवाया आते थे, इलाज कराते रहता था, इलाज भी कराता हूँ। अभी भी लोग आते हैं, मैं भेजता हूँ जगह जगह पर जहाँ पर सूटेबल हॉस्पिटल्स हैं आँखों का, स्पेशली अलीपुरद्वार लायंस आई हॉस्पिटल। जो मैं जिक्र करना चाहूँगा, सच ये बात आ गई मेरे पास कि लायंस आई हॉस्पिटल जो बना हुआ अलीपुरद्वार में, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट गवर्नरशिप काल में ही ओपनिंग हुआ था। ये भी जी। उस वक्त इंटरनेशनल प्रेसिडेंट रोहित सिंह मेहता को बुलाया गया था। इंटरनेशनल डायरेक्टर होते थे ML तुलसियान जी, वो तो अभी नहीं रहे, दोनों ही नहीं रहे अभी। उनको भी यहाँ बुलाया गया था लायंस आई हॉस्पिटल अलीपुरद्वार में। हमारे आपके गवर्नरशिप काल में वो शुरुआत हुआ था। बहुत अच्छी सवाल है सर यहाँ पे कि तो अभी भी अगर किसी को आँख का प्रॉब्लम हो और उस हॉस्पिटल में जाना हो तो हमारे ये जयगांव, ये डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कुछ बेनिफिट मिल सकता है अगर वो जाए तो? एकदम जरूर, या वो आपको अप्रोच करे? नहीं, डेफिनेटली। सिलीगुड़ी में है लायंस, सर थोड़ा आप उसको बारे में बता दें सर हमारी जनता के बारे में। सिलीगुड़ी में है ग्रेटर लायंस आई हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अच्छा। उनकी 2 विंग बन चुकी है। अभी उन्होंने ही कुछ बिहार के लोगों से मिलकर, लायंस क्लब से मिलकर, कुछ बिहार में बहुत बड़ा आई हॉस्पिटल खुला है अभी। अच्छा। हाँ, वहाँ भी हम लोग भेज सकते हैं। अलीपुरद्वार तो नज़दीक है, वहाँ हम लोग भेजते रहते हैं और भेज भी सकते हैं। कुछ बहुत कंसेशन जितना हो पाएगा हम लोग कराएंगे। लेकिन कंसेशन बहुत मिनिमम कंसेशन हम लोग, मतलब इलाज अच्छा होता है। और लाइन वाइन लगाने का चक्कर नहीं, ये हम लोग चिट्ठी देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, थोड़ा जल्दी उनको अच्छा वेलकम मिलता है। हाँ जी। और सिलीगुड़ी में एक और है हॉस्पिटल लायंस का आई हॉस्पिटल, वो भी मतलब बहुत योगदान देता है हम लोग को। बहुत पुराना हॉस्पिटल है, सिलीगुड़ी नेत्रालय बोलकर, वहाँ भी हम लोग भेजते हैं। और सिलीगुड़ी में ही ब्लड बैंक है हम लोग, लायंस क्लब की तराई ब्लड बैंक बोलकर, तराई के हैं वहाँ पास। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर निर्मल जी गिदड़ा हैं, वो देखते हैं उस हॉस्पिटल को। तो वहाँ भी हम लोग ब्लड की दरकार पड़े तो वहाँ भी हम लोग रिफ़र कर सकते हैं कोई भी पेशेंट को। सस्ते में, अच्छा में ब्लड मिल जाता है वहाँ पर हम लोगों को। अच्छा। इस तरह से हम लोग लायंस क्लब के थ्रू से बहुत सारे कार्य करते हैं। सब जगह जगह पर हमारे हॉस्पिटल्स, पियाओ, इस तरह से ये अभी कोविड के टाइम में हम लोगों ने बहुत मदद किया है, खाने में और में बहुत क्लबें इसमें योगदान देती है। हम लोग कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े आप हमें रेफ़र कर सकते हैं उनको। अच्छा, बहुत अच्छा। दर्शकों, सर ने बताया कि इतने सारे सोशल वर्क करते हैं, तो हम तो सर से भी और आपसे भी ये सूचित करेंगे कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है और वास्तव में आपको मदद चाहिए, आप सक्षम नहीं हैं, तो आप ज़रूर अशोक अग्रवाल जी से अप्रोच करें। सर से जितना भी हेल्प होगा हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनसे करें। हाँ जी, ज़रूर। सर, एक सवाल, जब आप ये सोशल वर्क करते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, अगर ऐसा गलत है तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये मेरा मन कर रहा है कि मैं पूछ लूँ। तो जब ये सोशल वर्क इतने सारे जब आप किए सर,
तो कभी ऐसा कुछ हुआ सर कि किसी आदमी ने सोशल वर्क के नाम पे, एनजीओ के नाम पे आपसे पैसा तो ले लिया लेकिन काम नहीं किया, ऐसा हुआ है? सर ऐसी घटना अभी तक मेरे साथ नहीं घटी मतलब है। आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट कि हैं हम लोग। जो भी हाँ, आपके थ्रू से जो काम होता है हाँ जी, हाँ जी। वो जनून आदमी तक पहुंचता है, सर उसमें आपको कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं। चलिए, ये हम भी लोग क्लियर हो गई। छानबीन करके ही देते हैं, ऐसी बात नहीं छानबीन कि करके randomly देते दे हैं? दें। अच्छा, है ना, हम आप लोग पूरी उसकी इंक्वायरी करते हैं? करते हैं, थोड़ा बहुत करते मालूम हैं। मैं सर, मैं कुछ छोटी मोटी तो जैसे आप बता रहे हैं वैसे होता भी है, लेकिन उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, छोटी मोटी होता है? छोटा मोटा होने से उसको हम लोग नहीं दिल पर नहीं। अच्छा, मैं आ जाऊँ, मेरे मतलब मैं अपना परिवार को लेके आ जाऊँ कि गरीब है, मेरी वाइफ को करना होता है, कैसे जांचिएगा कि मैं नहीं होता है, फटा कपड़ा पहन के आ जाऊँ? तो नहीं होता है, होता भी आपका ऐसा कुछ है उसका नियम? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं, काउंटर चेक करते हैं? काउंटर चेक कोई होता ऐसा है? काउंटर चेक नहीं करते नहीं हम लोग। होता है। फिर वो क्या है कि वो उसके ऊपर शक करना पाप हो जाता है। अच्छा, चलिए नहीं सर, करते बहुत हम लोग। थैंक यू सर, थैंक शक यू। नहीं करते हैं। तो दर्शकों, खाली एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, लास्ट एपिसोड में मैंने एक बात बताई थी कि इंटरनेशनल यूथ कैंप के ऊपर में, जी, उसमें मैं जल्दीबाजी में बता गया, आगे बढ़ गया। यूथ कैंप जो है ना, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम था, लायंस क्लब का ही प्रोग्राम था। मैं उस टाइम जोन चेयरमैन होता था, और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो मैंने बताया, मेरे गुरु PC मस्करा जी रहते थे, वो चेयरमैन थे उस इंटरनेशनल यूथ कैंप का। मैं यहाँ का कैंप डायरेक्टर था। अच्छा, मुझे कैंप डायरेक्टर बनाया गया था, क्योंकि चूँकि ये भूटान के अंदर हो रहा था तो मेरे ऊपर भार था, तो मुझे कैंप डायरेक्टर बनाया था उन्होंने। वो चेयरमैन होते थे। उन्होंने मतलब ये सब बाहर से बुलाना, बच्चे लोग को आना जाना उनके थ्रू से हुआ था। मैं यहाँ पर कैंप डायरेक्टर के हैसियत से पूरा काम किया था उस यूथ का, इंटरनेशनल यूथ कैंप के अंदर में। ये मैं आज ऐड करना चाहता हूँ आपको, बहुत छूट सर। गया था जल्दीबाजी में मेरा। ये लायंस क्लब के द्वारा हुआ था। बहुत सारी अच्छी बात सर, काश हम भी उस समय आपके साथ होते और वो इंटरनेशनल कैंप में गए नहीं, होते। जरूर कितना मजा आता। और करेंगे ना, आप आगे बढ़िए ना, और करेंगे हाँ। क्या इतना। सर, हम तो दर्शकों, मैंने सर से क्लियर भी कर दिया कि एनजीओ वाली बात को, कि ऐसा कुछ नहीं है, आप आएँ। और सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि सर ने जितना काम किया है वो सर संतुष्ट रहे हैं, क्योंकि कभी कभी सुनने को मिल जाता है कभी किसी से, या इस तरह से क्या होता है कि लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, वो नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसा सर का एक्सपीरियंस नहीं रहा है। सर, अब थोड़ा सा आपका इतना कैरियर हो गया सर, मैं पीछे पड़ रहा हूँ, तो मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहूँगा, और चाहूँगा कि सर आप फिर कुछ गुनगुना दें। सर, पिछली बार बहुत सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर ने गाना गाया, तो थोड़ा ब्रेक लेते हुए सर, हाँ। तो एक गाना सर आप फिर गा दे, कोई अच्छा सा गाना, दुख सुख आपके टाइम का। मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं इस बार आपके अच्छा। जो इंटरव्यू के बाद में। अच्छा। उसमें भी वो कई चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया है, स्पेशल गाना का भी उल्लेख किया है। मेरे सर सच में बोल रहे हैं ना, झूठ नहीं बोल रहे हैं? नहीं, आप मेरे पास है, देख अच्छा, सकते हैं। चलिए, हाँ। सर, क्योंकि सर- फेसबुक में आप भी देख सकते हैं मेरा। क्योंकि सर हम जो भी करते हैं वो दर्शक जनता के लिए करते हैं। फेसबुक में जाइए ना, आपको दिख जाएगा सारा, जाएगा। मेरा नाम पर अब BK जी। चलिए सर, तो थैंक यू आप सबका दर्शकों का। अगर किसी को शक है तो आप सर के लेकिन देखिए, मैं उतना गायक तो नहीं हूँ, लेकिन आप बोल रहे हैं तो सब बाथरूम सिंगर के हिसाब से नहीं सर, देखिए, गाता हूँ बस इसी जीवन तरह। सर सब चीज़ से मिलता है सर। हाँ, मतलब हाँ, उसमें हर रंग होना चाहिए सर, हाँ एक ही रंग मैं में अच्छा नहीं लगता है। पीछे नहीं मुड़ता हूँ मैं, जो आप फरमाइश करते हैं तो हाँ, और मैं तो सर व्यक्तिगत मेरी ये राय है कि मैं हर अपने गेस्ट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई गाना गा दो, कोई कविता सुना दो, कोई बचपन के बात बता दो। उससे क्या होता है कि एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है। जैसे कि हमारा प्रोग्राम का नाम है क्या यही है जिंदगी, तो वो जिंदगी से सारी चीज़ों को पहलू को टच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही तरह से हम चलते चले जाएं, तो वो दर्शक भी बोर हो जाते हैं, फिर वो हमें भी थोड़ा सा कमी लोग निकालेंगे, फिर ये सब चीज़ देखना पड़ता है। वैसे आप लोगों को बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ इसी बात के बातों में, कि मेरा पुराने लाइफ से लेके आज अभी तक का आपने कवर कर रहे हैं। और देखिए, इतना बड़ा, इतना कम टाइम इतना बड़ा आपने कवर किया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है। आपको, विजय भाई को, यहाँ मेरी बहन आई आज, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग इतना अच्छा कवर कर रहे हैं, और भगवान करे आपको और बहुत जगह आपको कवर करने का मौका मिले, और जगह जाएं आप और सक्सेस पाएँ आप। बहुत शुभकामनाएं सर। ये आपका भी हम धन्यवाद देंगे कि आप, और भी मैं धन्यवाद दूंगा। 2 मिनट दीजिएगा मुझे बाद में, अभी मैं आपका फरमाइश पर चलता हूँ। हाँ सर, आप हमें पहले गाना सुना दीजिए सर, थोड़ा गाना सुनने का मन कर रहा है। गाना लेकिन ना मेरे पास उस दिन जैसा कोई आनंद का गाना नहीं है अभी। अब एक थोड़ा सैड गाना गा दूं? हाँ, बेगर आनंद का भी चलेगा सर। उस दिन आनंद वाला था, आज बेगर आनंद आज बेगर आनंद वाला चलेगा। जी सर, जी सर। कभी कभी दुनिया में ना हम लोगों को सब चीज़ होना पड़ता है, खुश दुखी खुशी सुखी सब होना पड़ता है। सर गाना है ना, गा और ना नहीं करना चाहिए। तो सर बिल्कुल। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना,
कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अलविदा तो अंत है और अंत किसने देखा, ये जुदाई ही मिलन है जो हमने देखी, यादों में आकर तुम यूं ही गाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। वाह सर, बहुत सर, कभी अलविदा ना कहना सर, हम भी कभी आपको अलविदा नहीं कहेंगे और मैंने तो बोल ही दिया कभी मत कहना। कभी नहीं करेंगे सर। और बहुत ही अच्छा गाना था सर, आपने टोन एंड ट्यून को भी मेंटेन करा और बहुत लंबी सफ़र, अच्छा बेहतरीन सफ़र रहा आपके साथ। और अब हम चाहेंगे कि आप जितने भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, बड़े छोटे, जिनका आपकी ज़िंदगी में बड़ा से लेकर छोटा तक योगदान रहा है, उनको एक बार आप याद कर लें, उनको सुना कर रहे हैं। ज़रूर जी सर, ज़रूर। जैसे कि आप जानते हैं, भगवत गीता में कहा गया है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कोई भी अच्छा कार्य उसको समापन की ओर जाना पड़ता है और हम लोग भी आज 2 एपिसोड के अंतिम चरण में है, हम लोग भी समापन की ओर जा रहे हैं। और समापन होने से पहले मैं विशेषकर जयगांव मिरर के आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय गुप्ता जी, हमारे BK शर्मा जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना लंबा मेरा इंटरव्यू लिया और बहुत मेहनत की आपने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपकी सफलता की कामना करता हूँ। जी सर, लंबा नहीं, बेहतरीन लिया सर। नहीं, धन्यवाद आपको। जी। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि मुझे भगवान का बहुत आशीर्वाद मिला है, बहुत प्यार मिला है। हर क्षेत्र में मुझे भगवान ने मुझे गाइड किया है, आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं आज आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। और इस दौरान मुझे इस ज़िंदगी में लाने के लिए मेरे पूजनीय दादाजी का योगदान रहा है। उनको हम पितरजी भगवान मानते हैं। हर जगह जब मुझे तकलीफ़ हुई है उन्होंने बचाया है, आगे बढ़ाया है। उनको मैं एक बार पुनः याद करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिताजी ताराचंद जी अग्रवाल, जिनका भी सामाजिक कार्य में बहुत रुचि था और नाम था, कई संस्थाओं में उनका भी हाथ रहा है। यहाँ हनुमान मंदिर धर्मशाला के अध्यक्ष रहे हैं पहले, उसके बाद वो यहाँ के जो व्यवसाय समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं। और सिक्किम में उनका बहुत नाम था, रिनॉक में जहाँ हम लोग रहते थे, वहाँ जो महाराजा का सिस्टम था, तो जब भी महाराजा के दरबार में मीटिंग होती थी तो मेरे पिताजी को ही बुलाया जाता था स्पीच देने के लिए, और वो जाते थे और उनका बहुत नाम था। इसी तरह भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी को भी उन्होंने घर पर आमंत्रण किया था, वहाँ खाना खिलाया था, उनके साथ उनका फ़ोटोग्राफ हम दिखाया था आपको। और इस तरह पिताजी का भी मुझे बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, उनका अनुसरण रहा है मेरे ऊपर।
और उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे माता जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और आज मैं एक 65 साल का उम्र में सफलतम एक व्यापारी, एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके बाद मुझे बिज़नेस में मदद करने में मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय प्रेम कुमार अग्रवाल जी, उनके सुपुत्र आज ऋषभ इन्फोटेक चला रहे हैं, कमल कुमार अग्रवाल जी, उनके परिवार को, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे हर क्षेत्र में उन्होंने भी मदद किया है। उसके बाद मैं आना चाहूँगा मेरे धर्मपत्नी। आप जानते हैं समाज में औरतों के बिना मर्द कुछ नहीं है। उन्होंने ही मर्द को जन्म दिया, उन्होंने ही मदद की और आगे वही सब कुछ रही हैं समाज में। इसलिए मेरी धर्मपत्नी भी, जब से मेरी 46 साल से शादी हुई है, उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। शोभा देवी अग्रवाल जिनका नाम है, हर दुख दर्द सुख दुख सब चीज़ में उन्होंने साथ दिया। मेरा संघर्ष के टाइम में भी उन्होंने साथ दिया। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ रही और आज हम लोग एक अच्छे बच्चों लोगों का भी हम लोग माँ बाप बने हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा एक लड़का है, मेरा नहीं, मैं हमारा बोलना चाहूँगा अब। हमारा एक लड़का है आनंद कुमार अग्रवाल। वो सिलीगुड़ी में इंटरनेट का बिज़नेस करते हैं। उनके साथ उनके धर्मपत्नी स्नेहा है, मेरी बहू, पोता आयुष्मान, बहुत सुंदर सुशील। उसके बाद मेरी पोती आमाया है, वो भी बहुत अच्छी डांसर के रूप में उभर रही है। और साथ ही साथ मेरी 4 लड़कियां हैं। सबसे बड़ी पवित्रा, फिर पलका, फिर पूनम, फिर पूजा, जो सबसे प्यारी हम लोगों के बीच। उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी जो परिवार है, मेरा दामाद है, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे हर दुख तकलीफ़ में साथ दिया है। जब भी मुझे दरकार पड़ा है वो सब चल के आए हैं और मुझे उन्होंने सहयोग किया है। इसके बाद मेरा भाई, 3 भाई हैं छोटे और उनके परिवार है, और मेरी बहनें हैं 7, उनको भी, भाई बहन सबको मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा उनका भी, कि उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है हर क्षेत्र में, और आगे भी देते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा बहुत बड़ा परिवार है, यहाँ है, हरियाणा में, सिक्किम में, सिलीगुड़ी में है। सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इसी के दौरान। और मैं जैसे 67 से मैं बोर्डिंग स्कूल में था, गैंगटॉक में था, फिर कालिम्पोंग में था, तो मेरे बहुत सारे दोस्त बने हैं। मैं कोई एजुकेशन स्कूल में पढ़ा था, तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। नाम तो लेना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे दोस्त आज भी मुझे फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मैसेजेस लिखते हैं, वार्तालाप होती है। सभी मेरे दोस्त को धन्यवाद देना चाहूँगा। विशेषकर मेरे कालिम्पोंग के दोस्त लोग जो मेरे साथ खेले हैं, कूदे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके परिवार वालों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और फिर आते हैं मेरे कर्म क्षेत्र में मैं आता हूँ। मैंने 1981 से लायनिज़्म ज्वाइन किया, लायंस क्लब्स इंटरनेशनल को ज्वाइन किया। आज भी मैं उसका मेंबर हूँ 40 साल के बाद भी। उसमें मुझे आगे बढ़ाने में, एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है, इस पोस्ट तक लाने में मुझे मैं 2-3 लोगों को मैं गुरु मानता हूँ, जिन्होंने मुझे हर टाइम मुझे मदद किया। हम लोग इंटरनेशनल मीटिंग में जाते थे, इंडिया की सब मीटिंगों में जाते थे, मैं उनके साथ रहता था, उनके साथ ही सोता था, उनके साथ ही आगे बढ़ता था। मुझे उन्होंने बहुत गाइड किया, सहयोग किया। वो हैं मेरे गुरु तुल्य लायन पीसी अग्रवाल जी करशांग के। उसके बाद सिलीगुड़ी से लायन पीसी मस्करा जी,
जो इनफैक्ट बहुत बड़े गुरु रहे हैं लाइनिज़म में सिलीगुड़ी से, उनके बदौलत ही मैं शायद डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी बन पाया। उन्होंने बहुत मदद की थी मुझे और आज भी मुझसे अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और तीसरे मेरे हैं मालदा के डॉक्टर पिनाकी रंजन रे, सभी जानते हैं उनको, बहुत बड़ा डॉक्टर होता था। आँख के लिए वो भगवान माना जाता था और आँख के हर कैंप जब भी होता था वो मुझे टाइम देता था और मेरे घर में आके ठहरते भी थे। तो उनको मैं एक बहुत बड़ा एक भगवान तुल्य डॉक्टर मानता हूँ और उनका तो अभी स्वर्गवास हो चुका है, फिर भी हम लोग याद करते हैं उनको। इसी क्रम में बिज़नेस में मुझे जो सफलता दिलाई है वो भूटान में मेरे साथ उनकी लाइसेंस पर मैं काम करता था, मैडम फुफजाम नाम से है, यारके एंटरप्राइजेस में चलाता था। उन्होंने बहुत मदद किया मेरे को लाइफ में, बिज़नेस में उन्होंने मुझे मदद किया, हर चीज़ में उन्होंने मदद किया और आज भी वो मदद करती रहती हैं, मुझे फ़ोन भी करती हैं और सहयोग भी करती रहती हैं। वो 1988 में उन्होंने मुझे दुकान का लाइसेंस भी दिया, काम कराने के लिए शुरू किया। उनको मैं गॉड मदर के नाम से बोलता हूँ जी। उसके बाद मेरे 2 गॉड फादर रहे हैं, दोनों डॉक्टर हैं। एक ने मेरा किडनी ट्रांसप्लांट किया, चेन्नई में है, डॉक्टर पी रविचंद्रन नाम से। उनको भी मैं गॉड फादर के रूप में देखता हूँ, जिन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिया किडनी चेंज करके। आज 16 साल बाद भी मैं स्वस्थ जीवन यापन कर रहा हूँ। और फिर तीसरी जीवन जो मुझे दी थी डॉक्टर आर.के. अग्रवाल जी, सिलीगुड़ी के सनराइज नर्सिंग होम के मालिक हैं। मेरा बहुत बड़ा बीमारी हो गया था किडनी ऑपरेशन के बाद में, 7 दिन हॉस्पिटलाइज हुआ, नर्वस था, मैं बेहोश था, तब उन्होंने मेरा जान बचाया। उसके बावजूद भी वो पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन्स के भी रहे हैं। हर लाइनिज़म के क्षेत्र में, हर मेरे पर्सनल कामों में भी उन्होंने मदद किया है और उनको मैं आज भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा और वो भी मेरे एक गॉड फादर के रूप में मैं उनको मानता हूँ। उसके बाद मेरे घर में, मेरे व्यापार में बहुत सहयोगी रहे हैं। मेरा मैनेजर 20 साल से अमरेश नाग, दूसरे सहयोगी प्रताप, मिस्टर मिथुन, मेरे साथ संतोष, मेरे साथ घर में जो हेल्पर के रूप में सरस्वती, विश्वकर्मा, ये क्या नाम इनका, मोनू, होटल में रत्ना, ये सब बहुत पुराने हैं मेरे साथ। हर क्षेत्र में उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया है। मुझे, मेरे वाइफ को बिज़नेस में उन्होंने सहयोग किया है। कोई भी काम हो आगे बढ़कर उन्होंने साथ दिया है। जब कभी मेरा बीमारी होता है वही साथ देते हैं। उनको मैं भाई से भी ज़्यादा मानता हूँ। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपके थ्रू से। जी सर, बहुत। उसके बाद आते हैं, मैं जैसे धर्म के धार्मिक रूप से जुड़ा, सामाजिक रूप से जुड़ा, पॉलिटिकल रूप से जुड़ा हूँ। तो मैं सभी मेरे दोस्तों को, मेरे साथ जो जुड़े हैं उन सभी को मैं, जिनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सक पाता था, तो साथ जुड़े बोलकर उन्होंने मुझे योगदान दिया। हर क्षेत्र में मेरे साथ रहा है, दिन रात उन्होंने मेरे साथ रहकर काम किया है, मुझे गाइड किया है, मुझे मार्गदर्शन किया है। उन सभी को बिना नाम लिए हुए सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं और आशा रखता हूं आगे भी मुझे इस तरह से वो सहयोग करते रहेंगे। हर क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में, चाहे कोई भी सामाजिक क्षेत्र में वो काम करते रहेंगे। और मैं भी यहाँ आश्वासन देना चाहूँगा आपके मार्फत, मेरे लायक कोई काम हो पब्लिक को, मैं भी एनी टाइम आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूँ और कोई भी रूप से मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, रहने के लिए मैं आपका वादा करता हूँ। और लास्ट में मैं आपको जयगांव मिरर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, ताकि आपका ये चैनल जो है दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। इसमें भी मेरे लायक कोई सेवा तो बताइएगा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई और आप बीके शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपको। तो दर्शकों, चलते चलते मेरे ये गीत
याद रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। दोस्तों, अलविदा कितना भी ना कहो, कहना तो पड़ता ही है, ज़िंदगी का ये दस्तूर है। तो आज हमारे सर ने वो कहावत पूरी कर दी, गागर में सागर। तो इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम यहीं पे आज पड़ाव पे आ चुका है। क्या यही है ज़िंदगी? बहुत बेहतरीन सफ़र रहा सर के साथ। देखते रहिए, खुश रहिए जयगांव मिरर के साथ। क्या यही है ज़िंदगी? फिर मिलेंगे अपने एक नए सफ़र में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।